बात ये है कि 2017 में इसने शादी की, लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की, व्हाट्सएवर। इनका बीच में एक बड़ा खूबसूरत प्यारा सा बेबी भी होता है जिसकी उम्र ऑलमोस्ट तकरीबन 8 साल है। बदर ज़बान जब वहाँ सेट हो गए हैं जापान के अंदर, तो उन्होंने पाकिस्तान में शादी करनी थी। तो उससे पहले उन्होंने 2024 में इसको डिवोर्स दे दी। 420 की किसी तरह अफेयर करवा देती है। खैर, इसका मतलब जो 2024 से 25 का बीच में टाइम था जिसमें तुमने मेरा एक अबॉर्शन भी जापान में करवाया, तो वो इसका मतलब तुम मुझे यूज़ करते हैं मेरा रेप का। ये तो मुझे हकूक़ ज़ौजियत तुम दुआ करवाते रहे हो और दर हकीकत तुम मुझे डिवोर्स दे चुके हो। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मैंने इस्लाम कबूल किया, मेरा नाम फ़ातिमा है, मैं इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरा लिबास, ओढ़ना, बिछौना हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक है। हमारे बेटे का नाम भी इस्लामिक है और इनका मेडिकल करवाने की एप्लीकेशन भी हमने दायर कर रखा हुआ है। We are married time I'm come here. We are meet Anarkali Bazaar. Okay, Anarkali Bazaar. Yes, for Eid shopping. He said to me, I'm back to Pakistan for 1 month. मेरी शादी मतलब क्या है? That time his family also tell to me a lie. I didn't know he already get married with second wife. In Japan, something I can do that. But किसी के साथ भी ज़बरदस्ती करना वो 376 में फॉल करता है और ये गलत है। my name is Fatima. अस्सलामुअलैकुम जी, क्यूसी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ जापान की एक ऐसी खातून मौजूद है जिनका नाम सेमी है। पाकिस्तान एक लड़के के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि वो अंडरस्टैंडिंग दोस्ती से मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है। मोहब्बत से इतनी बढ़ती है कि ये शादी का फ़ैसला कर लेती है। ये अपना मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल करती है, लेकिन उस नौजवान के साथ जब शादी करती है, वो सेट होने की लालच में इसके साथ रिहाइश पज़ीर हो जाता है। अल्लाह ताला ने रहमतों से नवाज़ा, औलाद अता फरमाई, लेकिन वो लड़का जब जापान में सेटल हो जाता है तो इस खातून को डिवोर्स दे देता है। ये जापान से पाकिस्तान इंसाफ लेने के लिए यहाँ पर आई है। इनके एडवोकेट मेरे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित सजाद, एडवोकेट। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या सिनेरियो है, क्या केस है, क्या बता सकते हैं इस बारे में? बड़ा सा पेचीदे सा माहौल है ये सारा ना इस केस के अंदर। वो बात ये है कि 2017 में इसने शादी की, लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की, व्हाट्सएवर। अच्छा, क्या इन्होंने आपको ये सारी मालूमात बताई कि इनका राब्ता कैसे हुआ, क्या हाँ, मामला था? खैर इतने मैं डीपली नहीं किया क्योंकि उनके ज़ाती निजी ज़िंदगी के सवालात में ज़्यादा नहीं पूछते हम। इतना मुझे पता है कि ये पाकिस्तान आई थी 2016 में शायद, तब इनकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ हुई थी पाकिस्तान के अंदर ही। 2017 में इनकी शादी पाकिस्तान में हो जाती है, उसके बाद वो जापान चला जाते हैं दोनों। तो इनका बीच में एक बड़ा खूबसूरत प्यारा सा बेबी भी होता है जिसकी उम्र ऑलमोस्ट तकरीबन 8 साल है। तो हुआ ये था कि बदर ज़बान जब वहाँ सेट हो गए हैं जापान के अंदर, तो उन्होंने पाकिस्तान में शादी करनी थी। तो उससे पहले उन्होंने 2024 में इसको डिवोर्स दे दी और ये वहीं पे थे दोनों इस टाइम। जापान में रहाइश पज़ीर थे, रह रहे थे, हकूक़ ज़ौजियत ये अदा कर रही थी वहाँ पे। तो जब 2025 में ये उसको फ़ॉलो करती हुई पाकिस्तान वापस आती है, वो पहले पाकिस्तान आ जाते हैं, वो उनसे पता चलता है उसने शादी कर लिया। तो ज़ाहिर बात है ये ख़तून है और इसका पारा ये हो जाता है कि ठीक है तुमने शादी कर लिया है, लेकिन जो तुमने सब फ्रॉड कर दिया, मेरे पैसे, मेरा सारा कुछ, मेरी पेरेंट्स का सब कुछ तुम पाकिस्तान ले आए हो, तो मुझे वापस करो। खैर 420 की ये किसी तरह अफेयर करवा देती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होती है तो बदर ज़बान ये इंकशाफ करती हैं कि मैं तो तुम्हें 2024 में डिवोर्स दे चुका हूँ। ये लो डिवोर्स सर्टिफिकेट भी साथ में। डिवोर्स सर्टिफिकेट होता है सर वो फ़िरोज़ वाला से जारी होता है। तो ये शॉकिंग न्यूज़ थी इसके लिए और ये सर पकड़ के बैठ दी। एक चैप्टर बंद हुआ, ये बंद नहीं हुआ, दूसरा खुल गया। खैर इसका मतलब जो 2024 से 25 का बीच में टाइम था जिसमें तुमने मेरा एक अबॉर्शन भी जापान में करवाया, तो वो इसका मतलब तुम मुझे यूज़ करते हैं मेरा रेप का। ये तो मुझे हकूक़ ज़ौजियत तुम दुआ करवाते रहे हो और दर हकीकत तुम मुझे डिवोर्स दे चुके हो। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मैंने इस्लाम कबूल किया, मेरा नाम फ़ातिमा है, मैं इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरा लिबास, ओढ़ना, बिछौना हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक है। हमारे बेटे का नाम भी इस्लामिक है, वो भी तालीम इस्लामी ले रहा है वहाँ पे।
ये क्या गलत ये हरकत हुई है। खैर इसने 376 की एफआईआर लॉन्च करवा दी अपने एक्स हस्बैंड के खिलाफ। ठीक है। और इसने एक और काम किया, इसने ये काम किया कि यूनियन काउंसिल ने इसकी कंसेंट के बगैर किस तरह डिवोर्स सर्टिफिकेट जारी कर दिया दोनों पार्टीज को सुने बगैर, ठीक है। जबकि दोनों पार्टीज ऑलरेडी कहाँ थी, जापान में थी। अच्छा सर, ये बता सकते हैं कि आपने इनको अप्रोच कैसे किया या इन्होंने आपको अप्रोच कैसे किया? इन्होंने मुझे अप्रोच किया था किसी सोर्स से। ठीक है। जब मेरे पास जब आ गई तो मैंने इनका केस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। मैंने जो मैं इनके लिए कर सकता था मैं कर रहा हूँ इस टाइम, जो लीगल एड मैं दे सकता हूँ मैं इनको दे रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ क्या आप केस की नौयत देखते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए तो इसके साथ वाकई ज़्यादती हुई है। 376 भी बनता है और इसके अंदर 494 भी बनता है। सर माज़ूर के साथ ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं जिन लोगों को नहीं पता इस दफ़ात में क्या क्या सज़ा हो सकती है, क्या जुर्माना हो सकता है, या फिर जर्मन से या वटेवर सॉरी जापान से इनकी जो से वो नेशनैलिटी है वो ख़त्म भी हो सकती है, या क्या मामला हो सकते हैं, आप कुछ बता सकते हैं? सर जापान के जो लॉज हैं रूल्स हैं उनके वैसे उधर के पता होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में इस टाइम हो रहा है वो मैं आपको बता सकता हूँ। 376 जो होता है रेप होता है, किसी की औरत की उसकी मर्ज़ी के बगैर, ठीक है, उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना या उसे शादी का झांसा देना कि मैं तुमसे शादी करूँगा और उसको 20 तरफ ले जाना, ये भी 376 में फॉल कर जाता है। लेकिन सर जब वो निकाहनामा आपके पास है, जब इन्होंने निकाहनामा मंजूर किया, शादी इन्होंने एक्सेप्ट किया है, उस दौरान वो ज़ना नहीं माना जाएगा, वो तो ऑब्वियसली अज़दवाज ज़िंदगी है ना इन दोनों की। वो वन साइडेड अज़वाज ज़िंदगी है, उसके लिए 493 सेक्शन पेनल कोड का, पाकिस्तान पेनल कोड का वो फॉल करता है। लेकिन इन्होंने 376 की एफआईआर लॉन्च करवाई है इसके खिलाफ, क्योंकि इनके साथ वाकई ज़्यादती होती रही है, जबकि वो तो डिवोर्स दे चुका हुआ है उसके मुताबिक, इसके मुताबिक तो नहीं दी ना उसने। मतलब कि केस के मुताबिक डिवोर्स के बाद भी अज़दवाज ज़िंदगी ये अपनी मनाते रहे हैं। ये बनाते रहे हैं। अब इसमें 376 लगाना था या 493 लगाना था, ये तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम था। अब हमारे पास जो सिचुएशन है, वो जो मामला सारे हैं वो 376 के हैं, और इसमें मसला ये हो रहा है कि इस टाइम पुलिस इनके साथ मुकम्मल तौर पे किसी किस्म का अब तावन नहीं कर रही, क्योंकि जो इनकी सब इंस्पेक्टर थी मिस फरियाल साहबा, वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी इनके साथ। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हाई ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये मामला को अब क्लोज़ करो, दफ़ा करो, एफआईआर ख़ारिज करो। वल्लाह आलम उन्होंने एफआईआर ख़ारिज कर दिया या नहीं कर दी, अभी इस बारे में हम डिस्क्लोज़ मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते। बहरहाल हमने जो कानूनी चारागोई है वो हमने पूरी कर रहे हैं। हम मजिस्ट्रेट को हमने चालान सबमिट करवाने की एप्लीकेशन दे दी हुई है, और इनका मेडिकल करवाने की एप्लीकेशन भी हमने दायर कर रखा हुआ है। सारे मामला चल रहे हैं इस टाइम। बेहतर हो गया नाज़रीन, ये ख़तून जापान की रहने वाली, जापान की रिहायशी मेरे साथ मौजूद है, जिनका पहले नाम सैमी के नाम से बड़ा मशहूर था, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने बड़ा प्यारा खूबसूरत नाम फ़ातिमा रखा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। Walaikum assalam. हाउ आर यू मैम? I'm fine. कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हेन यू केम इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? First time on 2017. ओके। We are married time. I'm come here. ओके। Then I meet my husband. ओके। कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ वर यू मेट? Because husband cheat to me. In I'm just asking for the first time when you met. When you meet brother. When you met you both. okay. We are meet Anarkali Bazaar. Okay, Anarkali Bazaar. Yes, for Eid shopping. Eid shopping. Yes, that time I going to the shopping for Okay. Badar. Okay. Then I see Okay. and I want to contact to him. So I said to him, please give the number. Okay. Then You said. yes. Okay. Then after we are something talk to the text. Okay. Then after about 6 months, Okay. then Then who proposed firstly about marriage? that is I don't propose, but he don't propose. Maybe Who decided first that we get married? together. Okay, you both decided you should do marriage. Yes. Okay, then after how you marriage, his family support you and cooperate with you about marriage. Yes, and we are married
2017. Okay. Then I want to invite him in Japan. Okay. Then I try to take his marriage visa. Okay. That time we need a time to 1.5 years Okay. separate trip to Pakistan and Japan. Okay. Then that time also his family also support each other. Okay. Then Then when you know about he cheated you. mm, on this year's 2025 March, Okay. he said to me, I'm back to Pakistan for 1 month. Okay. Then I asked him for what reason. Okay. Then he told to me in Ramadan. Okay. That's why he back to Pakistan. Okay. And then that time I looked his message Okay. with a friend. Oh, female friend? No, his male friend. Male friend. About marriage or second marriage? Yes. Okay. Okay. Then he told to friend, Mary Shadi. Then I asked him, what is that? Okay. Mary Shadi matlab kya hai? Okay. Then I asked him that time, but he don't tell me to his second marriage Okay. and everything. His lies say to me. Okay. Then after also I'm come here in March Okay. 2 times for checklist. I want to check to him. Okay. Then that time also his color Okay. and some family lied say to me. Okay. He already get married with second wife. That time his family also tell to me a lie for many reason. Okay. Then I didn't know he already get married with second wife. Okay. Can you please tell me what you want now? What do you want? What you want now? You want that guy? You don't? You want that recovery? That money? I just want justice for this in this country because I can do for my country Okay. for his visa anything. I can try to with my Japan lawyer. Okay. Then in Japan something I can do that. Okay. But I'm married in Pakistan and I'm Muslim. Then I get married with in this country, guys. So I want to justice in this in Pakistan law. Okay. Then I want to You want justice? yes. Just last question. Can you please tell me you converted Islam, मतलब कि your religion to Islam when you converted, then you married या फिर before marriage? I already convert Islam first about Before marriage. yes. ओह बेहतर हो गया सर। ये बताइएगा लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले मैं नाज़रीन को ये बात बता दूं, किसी के साथ में ज़बरदस्ती करना वो 376 में फॉल करता है और ये गलत है। इसकी सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है और भारी जुर्माना भी है। और एक और बात, जो मर्द हज़रात औरतों को इस झांसे में रखते हैं कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ या उसको ये शो कराते हैं कि मैं तुमसे शादी कर ली हुई है, हकीकत में शादी फ़ाल नहीं करती। तो पाकिस्तान का जो सेक्शन है 493 उसमें फ़ाल करता है, उसमें भी भारी जुर्माना और सज़ाएँ मौजूद हैं। वल्लाह खुदारा इन चीज़ों से बचें, ख़ासकर फ़ोनर्स के साथ ये फ्रॉड करने से बाज़ आएँ। आए दिन हमारे सामने ये वाक़यात सामने आते जा रहे हैं। अब एक वीज़े के चक्कर में पूरे मुल्क और पूरे पाकिस्तानियों को बदनाम कर रहे हैं। वल्लाह जन्नत का वीज़ा कोशिश करें हासिल करें, ये दुनियावी वीज़े इधर ही रह जाने हैं।
काइंडली इसको इसके बारे में सोचें। बेहतरीन हो गया नाज़रीन, ये जापान की खातून जो उनसे इंसाफ लेने के लिए पाकिस्तान आ गई है। कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट्स योर नेम, इस्लामिक नेम? My name is Fatima. माशाल्लाह कितना प्यारा नाम है, और इतने प्यारे नाम के साथ इस्लाम कबूल करवाया, इतनी बड़ी नेकी की, लेकिन इस नेकी के पीछे कितना बड़ा फ्रॉड था। खुदारा हम खुद को सोचना चाहिए, हम खुद को सबसे पहले बेहतर करना चाहिए। नाज़रीन अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पे लाज़मी कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।